अहियापुर की लाल पहाड़ी। आप सोच रहे होंगे कि ना तो इस पहाड़ी की मिट्टी लाल है, ना ही यहाँ कोई लाल किला, तो ये पहाड़ी लाल पहाड़ी कैसे? तो इस पहाड़ी का नाम लाल पहाड़ी इसलिए है क्योंकि सालों पहले इस पहाड़ी पे स्थित मंदिर में आसपास के कई गांवों के लोग शादी करने आते थे। जब भी यहाँ किसी की शादी होती तो पूरी पहाड़ी पर लाल रंग के झंडे लगा दिए जाते थे। लेकिन अब कोई भी इस पहाड़ी के आसपास भी नहीं भटकता, पर फिर भी हर पूर्णिमा की रात पूरी पहाड़ी पर लाल झंडे लहराते हैं, बिजली कड़कती है। लगता है भूतिया दुल्हन आ गई। चलो अपने अपने घरों में चलो। जल्दी सब के सब अंदर चलो रे, अरे भागो। बिजली की कड़कड़ाहट संकेत था कि भूतिया दुल्हन आ रही है अपने शिकार की तलाश में, और तुरंत गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। पर उस पूर्णिमा की रात शंभू नशे में धूत अपने घर के बाहर ही सो गया था। शंभू, कौन है? कौन है जो मुझे पुकार रहा है? शंभू, मैं हूँ। शंभू ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने भूतिया दुल्हन को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि शंभू को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। शंभू उसके वश में आ गया। वो भूतिया दुल्हन शंभू को अपने साथ लाल पहाड़ी पे ले गई। वहाँ शादी का मंडप सजा हुआ था। चलो शादी करते हैं। भूतिया दुल्हन के वश में शंभू शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। पर जैसे ही उसने मंडप में कदम रखा, वो भूतिया दुल्हन एक बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। यह देख शंभू बहुत डर गया और वो वहां से भागने लगा। तू भी मुझसे शादी नहीं करेगा? तो तू जिंदा भी नहीं रहेगा। उस चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और शंभू की गर्दन पकड़ ली। उसने शंभू को अपने पास खींचा और फिर शंभू की गर्दन जलते हुए अग्निकुंड में डाल दी और फिर खुद जोर जोर से रोने लगी। शंभू की मौत को अभी एक ही महीना हुआ था कि प्रवीण कई सालों बाद अपने गांव पहुंचा। आ गया तू? कितने साल हो गए तुझे देखे हुए। हाँ माँ, अच्छा होता अगर तू मुझे पढ़ाई करने शहर भेजती ही नहीं। वो क्यों भला? कम से कम तेरे हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाने को तो मिलता। वो हॉस्टल का बेकार खाना खा खा कर पक गया हूँ। अब तो आ गया है ना, जी भर के अच्छा खाना खा। अरे वो तो मैं खाऊंगा ही। अच्छा ये बता, शहर में तूने कोई लड़की वड़की देखी है क्या? किस लिए? तेरी शादी के लिए। और किस लिए? नहीं माँ, मुझे तो कोई मिली ही नहीं। तुम्हें ही ढूंढना होगा। बहुत अच्छे, अब इस बार तेरी शादी पक्की कर ही दूंगी। और बस तभी पड़ोस की नैना उनके घर आई। काकी, काकी, माँ ने आपके लिए गुलाब जामुन भेजे हैं, अंदर आजा। नैना ने प्रवीण को देखा और प्रवीण ने नैना को। प्रवीण को नैना पहले ही नजर में भा गई। नैना बहुत ही सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल। बहुत अच्छे समय आई है बेटी तू। देख, प्रवीण शहर से वापस आ गया। नैना ने प्रवीण को देखा और जल्दी जल्दी में वो बर्तन प्रवीण की माँ को देकर भाग गई। माँ, ये वही नैना है ना? हाँ वही है जो बचपन में तेरे पीछे पीछे भागा करती थी। कितनी सुंदर हो गई है ना माँ। अच्छा, तो करूँ तेरे ब्याह की बात? प्रवीण शर्मा गया और उसकी माँ समझ गई कि नैना उसे पसंद आ गई। अगले दिन प्रवीण की माँ ने नैना के घर जाकर दोनों का रिश्ता तय कर दिया। प्रवीण और नैना दोनों बहुत खुश थे। वो अक्सर गांव के खेतों में मिला करते थे। एक दिन नैना प्रवीण का इंतजार कर रही थी और काफी देर हो गई, शाम होने वाली थी। कितनी देर लगा दी तुमने? पता नहीं क्या आज पूर्णिमा की रात है? तो क्या वो भूतिया दुल्हन शिकार करने निकलेगी? चलो यहाँ से जल्दी चलो। अरे लेकिन थोड़ी देर रुक तो जाओ। नहीं, आज नहीं, कल मिलते हैं। चलो घर चलो अभी। नैना जबरदस्ती प्रवीण को घर ले आई। जैसे ही प्रवीण घर आया तो उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ माँ, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? शायद तू भूल गया, वो भूतिया दुल्हन याद है?
हाँ, वही कहानी ना जो तुम बचपन में सुनाकर डराया करती थी। वो कोई कहानी नहीं थी, सच्चाई थी। आज भी हर पूर्णिमा की रात वो भूतिया दुल्हन शिकार पर निकलती है और जो भी मर्द घर के बाहर मिलता है वो उससे शादी करना चाहती है। क्या माँ कुछ भी बोल रही हो? बेटा, तू शहर का पढ़ा लिखा है, इस बात पर यकीन नहीं करेगा, पर पिछले महीने शंभू का जो हाल हुआ है वो देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। उस चुड़ैल ने शंभू को अग्निकुंड में जला दिया। लेकिन वो भूतिया दुल्हन ऐसा करती क्यों है? उसका नाम लीलावती था। लीलावती इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता उसके प्यार में पड़ जाता था। पर लीलावती एक नाचने वाली थी। फिर कुछ सालों बाद लीलावती को गांव के एक लड़के मदन से प्रेम हो गया। वो दोनों अक्सर लाल पहाड़ी पर मिला करते थे। वहीं उन दोनों ने फैसला लिया कि अगली पूर्णिमा की रात दोनों शादी कर लेंगे। अगली पूर्णिमा की रात लीलावती तैयार होकर लाल पहाड़ी पर इंतजार कर रही थी। अंधेरा हो गया पर उसका प्रेमी अब तक नहीं आया। जब वो अपने मदन को ढूंढने गांव पहुंची तो वहां मदन की माँ ने उसकी बहुत बेइज्जती की। तेरी जैसी लड़कियां सिर्फ बिस्तर के लिए होती हैं। तुझसे कभी कोई शादी नहीं करेगा, समझी? निकल जा और कभी अपना मुंह मत दिखाना। लीलावती रोते हुए वापस लाल पहाड़ी पर पहुंची। मदन की माँ की कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो परेशान हो गई और फिर उसने अग्निकुंड में अपनी जान दे दी। तब से लाल पहाड़ी पर लीलावती की आत्मा हर पूर्णिमा के दिन अपने मदन का इंतजार कर रही है और गांव में जो कोई भी उसे मिले उसे ले जाकर शादी करने की कोशिश करती है। पर ये मदन कौन था और उसने लीलावती से शादी क्यों नहीं की? वो मुझे नहीं पता। अब रात हो गई है, तू सो जा और गलती से भी बाहर मत जाना। उस रात प्रवीण लीलावती का सोच सोच कर सो नहीं पाया। अगले दिन जब वो नैना से मिला, हमें इस मदन को ढूंढना ही होगा। वही भूतिया दुल्हन वाला मदन? हाँ। बाप रे, लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? गांव की भलाई के लिए, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे बस इतना पता है कि वो मदन बगल वाले गांव का था। अरे वाह, तब तो चलो वहां जाके पता करते हैं। जब नैना और प्रवीण वहां पता करने गए तो उन्हें मदन मिल ही गया। मदन बहुत बुढ़ा हो चुका था, पर अब तक उसने शादी नहीं की थी। आपने लीलावती से शादी क्यों नहीं की? मैं तो जा रहा था, पर पता नहीं कैसे मेरी माँ को पता चल गया। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर में बंद कर रखा और लीलावती को लगा कि मैंने उसे धोखा दिया। देखिए, इस पूर्णिमा की रात आपको हमारे साथ लाल पहाड़ी पर आना ही होगा। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बेटे। अगली पूर्णिमा की शाम को नैना, प्रवीण और मदन लाल पहाड़ी पे पहुंच गए। वो लोग लीलावती के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सूरज डूबा, बिजली कड़कने लगी और पूरी लाल पहाड़ी सज गई और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ लीलावती प्रकट हो गई। लीलावती अब भी वैसी ही सुंदर थी। लीला, लीला, मैं तुम्हारा मदन हूँ। मेरा मदन? वही धोखेबाज ना? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। उस रात मेरे घर वालों ने मुझे घर में बंद कर रखा था, वरना मैं क्यों ना आता। और तुमने सोचा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। भूतिया दुल्हन और मदन एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। इन बच्चों की वजह से आज हम मिल पाए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ। चलो शादी कर लेते हैं। भूतिया दुल्हन मदन के पीछे पीछे मंडप में आई
उन दोनों ने अग्नि के फेरे लेकर शादी कर ली। मदन ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और फिर दोनों खड़े हुए। मैं अपनी लीलावती के साथ जी तो नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता हूँ। और फिर दोनों उसी अग्निकुंड में कूद पड़े। उन दोनों का प्रेम देखकर प्रवीण और नैना दोनों के आंसू ना रुके। उस रात के बाद लाल पहाड़ी ना कभी सजी, ना ही किसी पूर्णिमा की रात भूतिया दुल्हन शिकार पर निकली।